हेलो एवरीवन। मेरा यूजर नेम देख के आप लोग जान ही चुके होंगे कि मैं कौन हूँ और कैसी इंसान हूँ। मैं दर्जी हूँ और मैं एक ब्रेन रॉट इंसान हूँ। Hello everyone, my name is Umarika Vishlani and this is day 1 where I'll make cute Pinteresty tops. लेट मी टेल यू व्हाट आई एम स्टिचिंग फर्स्ट। उसके बाद मैं शांति से रैपिंग करूंगी। ये है मेरा इंस्पो पिक। और आपको लगेगा कि इतना इजी। हाँ भाई, मैं इजी चीजें ही बनाती हूँ। और दिस इज द बेस पैनल, फ्रंट एंड बैक। ये मैंने फ्रंट एंड बैक बेस पीस को कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं स्लीव्स की मेजरमेंट्स ले रही थी और स्लीव्स को भी मैंने कट कर लिया है। और अब मैं बॉर्डर्स और नेक को कट कर लूंगी, और वो भी कैनवास के साथ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा लुक आता है। ओके, सो नाउ आई कैन यैप इन पीस। माय नेम इज मुबारका विजलानी एंड आई एम फ्रॉम भुज, गुजरात। मुझे ना वीडियोस बनाना बहुत पसंद है और मस्ती करना उससे भी ज्यादा। और ना मैं बचपन में व्लॉगिंग करती थी, लेकिन वो मैंने कभी पोस्ट नहीं किया ऑब्वियसली। और वो भी मैं रिमोरा व्लॉग से इंस्पायर होकर करती थी। और लेकिन पिछले थोड़े महीनों से आई वाज थिंकिंग कि मुझे करना है, बट वही नर्वसनेस खाई जा रही थी। आई वाज लाइक कि जज हो जाऊंगी और सब लोग मुझे क्रिंज कहेंगे एंड ऑल। बट इन द एंड ऑफ द डे आई वाज लाइक कि अगर 5-6 साल के बाद मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने ट्राई ही नहीं किया, तो थोड़ा पैथेटिक लगेगा। और इसीलिए मैंने ट्राई करने का सोचा। और इतनी बड़ी बात, वो भी मेरे मुंह से, शोभा नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे ये चीज मैच्योर बना रही है और मुझे मैच्योर नहीं बनना है। तो मैं एक दिन सुबह उठी और रेडी हो गई, और मैंने जो भी मेरे घर में कपड़ा था वो उठाया और उससे मैंने टॉप बनाने की सोची। और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं कैसे करूंगी, क्या नहीं करूंगी और क्या करूंगी, वॉट एवर। और अगर आप मुझे कहीं मिल जाओ और मुझे आप ऐसे सवाल करेंगे कि ये कैसे बनाया और आप आगे क्या ख्याल है आपका, मुझे कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं आपको कुछ कह ही नहीं पाऊंगी। तो कृपया इस बारे में मुझसे कभी बात मत करना। और जिंदगी के इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो है ना, उनमें कुछ समझे, कुछ सोचे बिना ले लेती हूँ और बहुत ज्यादा रिग्रेट करती हूँ। इसलिए मुझसे कभी ये सवाल मत करना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ और मुझे ये सवाल पसंद नहीं है। अभी मैंने ये सोचे बगैर बनाया है और बहुत ही ज्यादा वियर्डली बनाया है। ना ही मैंने शूटिंग अच्छी करी है, ना ही एडिटिंग और ना ही वॉइस ओवर, सब कुछ मैंने इम्परफेक्ट किया है। आई वॉज जस्ट टायर्ड ऑफ वेटिंग अराउंड एंड ऑलवेज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मतलब मैं बहुत एक्सक्यूजेस बना रही थी कि मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे पास कुछ। आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, पर आई रियलाइज कि कभी आएगा ही नहीं, और मैं एक्सक्यूजेस बनाती ही रह जाऊंगी। इसलिए मैंने मेरे पास जो भी था उससे शुरुआत करी। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट दिस सीरियस ऑफ अ पर्सन। मैं बहुत ज्यादा मस्ती करती हूँ, बहुत ज्यादा बकचोदी करती हूँ। और इसका बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि मैं एक पिंक इंस्पो, जो एक्चुअली में जो टॉप है वो क्यूट इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो पिंक कलर में है, मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ। आई थिंक दैट स्पीक्स लॉट अबाउट मी एज अ पर्सन, कि मैं क्या करती रहती हूँ। मुझे ना कुछ भी करने से पहले या मैं गाने सुनती हूँ और या मैं कुछ सिटकॉम देखती हूँ, क्योंकि मुझे शांति से बैठना पसंद नहीं है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जब मैं शांति से बैठूं तो मुझे मेरे अपने थॉट्स खा जाते हैं, इफ इट मेक सेंस। तो मैं शांति से बैठती नहीं हूँ। मेरी एक खासियत ये भी है कि मैं ना बहुत ही ज्यादा सोचती हूँ। मतलब अगर मैं कुछ खरीद रही हूँ या फिर कुछ लाइफ में मुझे डिसीजन लेना होगा, तो मैं बहुत ही ज्यादा सोचूंगी, बहुत ज्यादा। और फिर भी गलत डिसीजन में उतर आऊंगी। और फिर उसको सही करने में मुझे बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है। मतलब मैं उतने खराब डिसीजन ले सकती हूँ और फिर रिग्रेट भी कर सकती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा सोचने के बाद। इसी में से एक डिसीजन है मेरी पढ़ाई और खुद मैं और ये वीडियो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं था कि मैं कब शूट करूंगी, फिर एडिट कैसे करूंगी, साउंड इफेक्ट्स और जो क्वालिटी है वीडियो की वो कैसे करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सब कुछ मैं चैट जीपीटी को पूछ के करती रहती हूँ। मेरे ना अपना जो दिमाग है वो मैंने चलाना बंद कर दिया है, और फिर सब कुछ मैं चैट जीपीटी को पूछती हूँ। एग्जैक्ट सिचुएशन मेंशन करूंगी और कुछ भी हो मैं उसी से पूछती हूँ।
मैंने बैकग्राउंड भी साफ नहीं किया। आई एम वेरी एम्बैरेस्ड अबाउट इट, बट अगली वीडियो में कर दूंगी। ये टॉप ना मैंने 3 दिन में सिला है और दिखने में ही ईजी है, असली में करने में नहीं है। मुझे भी लगा था ईजी है, हो जाएगा 2 दिन में या फिर 1 दिन में ही कर दूंगी, पर नहीं हुआ ऐसा। सिर्फ दिखता ईजी है। मुझे ये करने में 3 दिन लगे थे, इसको एडिट करने में मुझे और 3 दिन लग गए और मैंने 7वें दिन पे एडिटिंग पूरी करी, तो इसमें ही 3 दिन लग गए। एक पूरा हफ्ता लग गया। और ये ना मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये मैं टॉप भी बहुत टाइम बाद सिल रही हूँ। मतलब मैंने सिर्फ 3 महीने ही क्लासेस करी थी स्टिचिंग की, और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान मेरी माँ, मेरी दादी और मेरी नानी माँ से मिला है। वो तीनों ही अच्छा सिलती हैं। इसलिए मेरे जीन्स में मेरे पापा को भी आता है सिलना, और तो मुझे समझ में आ जाता है कि कैसे क्या कट करना है। मेरी मम्मी मुझे दिखा देती है कि कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं सिलती हूँ, तो मैं ना जो मेरे घर पे ऑलरेडी कपड़ा है, तो मैं वो उसको डीआईवाई करती हूँ। मैं नया लेके नहीं सिलती हूँ, इसलिए सम ऑफ द टाइम वो कपड़ा खत्म हो जाता है, तो फिर मुझे थोड़ा-सा वो देख के सिलना पड़ता है, इसलिए वो परफेक्ट नहीं होता है। और वो उसी में से एक प्रोजेक्ट है। मैंने उससे पहले 2 बैग्स सिले थे और मैंने वैसे बहुत कुछ सिया है, लेकिन वो सब मैंने डीआईवाई किया था। मैंने कभी कपड़ा खरीदा नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत टाइम फेल भी हुई हूँ सिलने में। पर मुझे अच्छा लगता है डीआईवाई करना। आई डोंट नो, सम देयर इज़ पीस इन नोइंग कि मैं कुछ खरीद के बर्बाद नहीं कर रही हूँ। मेरे पास जो है मैं वही बर्बाद कर रही हूँ। तो इसलिए मैं कभी खरीदती नहीं हूँ, मैं डीआईवाई करती हूँ। ओके, सो नाउ आई हैव टू शट अप बिकॉज़ ये बन चुका है। अब मैं साइड्स ही स्टिच कर रही हूँ और द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी ओके, द रिजल्ट्स आर हियर। Thanks for watching, and make sure to subscribe, like, and share this video with someone who you think should take the first step towards their dreams. And bye bye. See you all in the next video.